वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस टाइम टू शाइन एंड आई एम मानसी। मैंने आपके साथ स्टोरीज़ शेयर की हैं जिन्हें आपने बहुत पसंद किया है, और आज मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर कर रही हूँ एंड आप उसको भी बहुत पसंद करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टा का भी लिंक दे दिया है, आप चाहें तो मुझे वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक महिला होती है और उनको दो बेटियां होती हैं। उनके जो पति का देहांत होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो उन दोनों बेटियों की जिम्मेदारी सिर्फ उस महिला पे होती है। तो वो महिला अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करती है, उनको प्रॉपर स्टडीज़ दिलवाती है और एक बहुत अच्छे घर में शादी करती है। बट जिन घरों में वो शादी करती है वहाँ की कंडीशंस कुछ ख़राब हो गई होती हैं, सो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी दोनों बेटियों पे आ जाती है। तो जो एक बेटी होती है वो छाते का बिज़नेस करती है, जो दूसरी बेटी होती है वो नूडल्स का बिज़नेस करती है। तो वो महिला जो है थोड़े थोड़े दिनों में अपनी बड़ी बेटी के वहाँ, थोड़े दिनों में अपनी छोटी बेटी के वहाँ आया जाया करती हैं। तो उसकी जो बड़ी बेटी होती है उसका बिज़नेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो इससे उसकी जो माँ होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है। वो ये सोचती है, वो भगवान को कोसने लगती है, भगवान से कहने लगती है कि आप जो है बारिश कीजिए जिससे कि जो है मेरे जो बड़ी बेटी है उसे छाते का बिज़नेस बहुत अच्छा चल सके। फॉर्चुनेटली भगवान बारिश कर देते हैं, तो जो बड़ी बेटी होती है उसे छाती का जो बिज़नेस होता है वो बहुत ही अच्छा चलने लगता है। थोड़े दिनों बाद वो औरत छोटी बेटी के वहाँ जाती है, तो उसका जो नूडल्स हैं वो बहुत अच्छे से उसका बिज़नेस नहीं चल रहा होता है। तो वो जो उसकी माँ होती है वो फिर भगवान को कोसने लगती है। वो ये कहने लगती है कि भगवान अगर आप बारिश ही करते रहेंगे तो मेरी छोटी बेटी जो नूडल्स का बिज़नेस करती है वो उसके नूडल्स कैसे सूखेंगे और लोगों को वो कैसे सप्लाई करेगी। वो किसी भी हाल में खुश नहीं रहती है। देन एक टाइम वो उनके घर के जो महिला होती है उसके घर के बाहर एक मंदिर होता है, वो वहाँ पर बैठी होती है, रो रही होती है। तो आसपास के लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कि माता जी क्या हुआ, आप क्यों इतनी परेशान हैं। तो वो लोगों को वो बात बताती है, तो सब लोग कहते हैं कि आप तो किसी भी हाल में खुश नहीं हैं। तो वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे होते हैं, तो महात्मा जी बोलते हैं क्या बात हो गई, ये क्यों रो रही हैं। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं, ये ऐसे ही हैं, ये इनकी यही प्रॉब्लम है। तो महात्मा जी कहते हैं क्या बात है मुझे बताओ। तो वो महिला अपनी पूरी कंडीशन बताती है कि ऐसी सी बात है। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, इसका सिर्फ एक ये सोल्यूशन है कि आप जब बारिश हो, जब आपकी बड़ी बेटी का जब बिज़नेस अच्छा चल रहा हो तो आप सिर्फ बड़ी बेटी के बारे में सोचिए, ना कि छोटी बेटी के बारे में। और जब बारिश ना हो तब आप सिर्फ अपनी छोटी बेटी के बारे में सोचिए, ना कि बड़ी बेटी के बारे में। इससे आपको आगे आने वाले कल की टेंशन नहीं होगी। सो आप जिस हाल में होंगे उस हाल में आप खुश रहेंगे। सो महात्मा जी ने उस महिला से ये बात कही कि तुम जिस बेटी के साथ रहो उस बेटी के साथ उस टाइम तक खुश रहो। तो ये बात कहीं ना कहीं हम लोगों से भी रिलेट होती है कि हमारे साथ या हम जिस कंडीशन में हैं हमें उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि कल की चिंता में हमें अपने आज को भी ख़राब कर लेना चाहिए। सो जो है हमें उसे स्वीकारना चाहिए और अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाना चाहिए, जिससे कि हमारा आने वाला जो कल है वो बेहतरीन हो सके। और आपको ये स्टोरी पसंद आई हो सो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।